इनकम टैक्स के छापे में मिले इतने नोट, कई मशीनें हुई खराब, 157 बैग में भी नहीं भरे गए पैसे तो मंगाई सैकड़ों बोरियां। कपड़ों की अलमारी में ठूस ठूस कर रखे थे नोटों के बंडल, 24 घंटे में दर्जनों अधिकारी भी नहीं गिन पाए सारे नोट, फिर बुलाए ट्रक। पीएम मोदी ने देखी तस्वीर तो लिखी ऐसी बात, सोनिया राहुल की उड़ जाएगी नींद, कांग्रेस के धनकुबेर सांसद की खुली पोल। ये तस्वीर देखिए और सोचिए, क्या इतने नोट आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा था? क्या आपने कभी इतने नोट किसी के घरों में देखा था? आयकर विभाग के अधिकारी जो बराबर छापा मारते हैं, उनकी आंखें भी चौंधिया गई इस तस्वीर को देखकर, इतने नोटों को देखकर, क्योंकि अक्सर वे छापेमारी के लिए जाते हैं तो ताला तोड़कर या कभी दीवार को के पीछे से कैश रूम में घुस करके और पीछे से छुप करके रुपयों को निकाला जाता है। लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। रूम का दरवाजा खुला, कैश रूम को पार करके गए, जैसे सामने पड़ती है अलमारी, अलमारियों पर नजर पड़ते ही नोटों के बंडल से भरे नोटों से भरे अलमारियों का दरवाजा खुलता है और नोटों की गिनती शुरू हो गई। उन्हें लगा कि एक दो अलमारी नोट होंगी, इसलिए तो उन्होंने तुरंत मशीन मंगवाई और गिनती शुरू कर दी। लेकिन यह जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे नोटों की गड्डियां भी बढ़ती जा रही थी, अलमारियों की संख्या भी बढ़ती गई। कुल 9 अलमारियों में ठूस ठूस कर नोटों के गड्ढे भरे गए थे। नोट गिनते गिनते आदमी थक गए। मशीनें भी जब जवाब दे गई, तब इनकम टैक्स के अधिकारियों ने सोचा अब इसे बैंक ले जाकर गिनते हैं, तो इसके लिए 157 बैग खरीदे गए। देखिए कपड़ों के बैग में कैसे नोटों की गड्डियां ठूस ठूस कर भरी गई है। लेकिन यह क्या, अब तो ये कपड़ों के बैग भी कम पड़ गए, तो आखिर में दुकान से बोरियां मंगवाई गई और जैसे आप बोरियों में कबाड़ भरते हैं, वैसे ही इन बोरियों में नोटों को इनकम टैक्स के अधिकारियों ने ठूस ठूस कर भरना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि नोटों की गड्डियां कम ही नहीं हो रही हैं। इसके बाद कई बोरियां और बैग को ट्रक में भरकर बैंक ले जाया गया। अब ये बात सब कोई जानना चाहता है कि आखिर ये नोट किसका है, तो आप भी जानिए। नोटों का ऐसा पहाड़ खड़ा करने वाला कोई और नहीं, यह शख्स का नाम है धीरज साहू। ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है। 40 वर्षों से शराब के कारोबार से मतलब रखते हैं। ये दूसरे के घरों को उजाड़ कर अपना खजाना भरकर अब तक जो इनकी कुंडली खंगाली गई, पहले वो जान लीजिए, फिर बताते हैं पीएम मोदी ने इस तस्वीर पर ऐसा क्या लिख दिया जिससे सोनिया गांधी और राहुल के नींद उड़ने वाली है। धीरज प्रसाद साहू के पिता राय साहब बलदेव साहू एक बड़े उद्योगपति थे। बचपन से ही करोड़ों की संपत्ति रही है। भाई शिव प्रसाद साहू जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी रांची से सांसद रहे हैं। पूरा परिवार शराब कारोबार में है। 64 साल के धीरज साहू ने साल 1977 में सियासत में कदम रखा। इनका परिवार आजादी के बाद से ही कांग्रेसी रहा है। 2009 के उपचुनाव में पहली बार राज्यसभा सांसद बने, जुलाई 2010 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार सांसद बने। बलदेव साहू एंड ग्रुप कंपनीज ने 40 साल पहले ओडिशा में देशी शराब का कारोबार शुरू किया था। इस कंपनी की एक और फर्म बीडीपीएल है, जिसमें गड़बड़ी की शिकायत मिली तो आयकर विभाग ने छापेमारी की। ओडिशा की बोलांगीर और संबलपुर के अलावा झारखंड के रांची और लोहरदगा में तलाशी अभियान चलाया गया। कहा जा रहा है कि 3 दिनों से आयकर अधिकारी छापेमारी में लगे हैं, लेकिन अभी छापेमारी पूरी नहीं हुई है। अभी तक की छापेमारी में प्राप्त की गई राशि में यह सबसे बड़ी रिकवरी है। इसलिए पीएम मोदी के साथ साथ अन्य भाजपाई नेता भी अब इस पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखो और इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यही मोदी की गारंटी है। मोदी के इस ट्वीट के बाद कई लोग कह रहे हैं, क्या पता कांग्रेस के इस धन कुबेर सांसद के घर का ये पैसा सोनिया राहुल की तिजोरी तक भी तो नहीं पहुंचता है। इसकी जांच होनी चाहिए। अब लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या एक शराब कारोबारी के पास इतने पैसे कहां से आ सकते हैं? क्या एक शराब कारोबारी इतना पैसा कमा सकता है कि कपड़े रखने वाले अलमारी भर जाए और एक कमरा नोटों से भरा हुआ हो? क्या धीरज साहू इसके अलावे भी कोई गेम किया है? इस केस में ईडी के एंट्री के बाद कई राज खुलने की उम्मीद है। आप ऐसे मामले पर क्या कहना चाहेंगे और ऐसे सांसदों पर आपका राय क्या है? कमेंट करके बताएं। क्या सिर्फ राहुल के सांसद ही इस तरह के घोटाला कर सकते हैं या कुछ अन्य सांसद भी कर सकते हैं? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।